Hello everyone, welcome all for today's lecture, and today we will cover the topic discrimination between the needs of the self and the body. यहाँ पर अगर आप इसका मीनिंग देखोगे, सो इफ़ यू सी द मीनिंग ऑफ दिस, बेसिकली डिस्क्रिप्शन का अर्थ होता है भेदभाव। लेकिन इस कंडीशन में, इस केस में हमें सेल्फ और बॉडी में क्या एक्चुअली डिफरेंस है, उसके नीड्स में सेल्फ के नीड्स क्या होते हैं, बॉडी के नीड्स क्या होते हैं, इनका जो डिफ्रेंशिएशन है, सो इस अर्थ से डिस्क्रिमिनेशन वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट आर द differences between the needs of the self and the body. So this is very important point we are going to cover in this today's lecture, need of self and body. अब आपको पता है कि सेल्फ यानी आई, सेल्फ जो होता है वो आई होता है ना। आई माने चेतना, आप इसको आत्मा बोल सकते हो, जो अंदर होती है इनिटनेस, एंड इसके रिक्वायरमेंट्स होते हैं, आप इसको जीवन बोल सकते हो। सो इफ़ जीवना आप इसको बोल सकते हैं, जीव बोल सकते हो आप इसको। उसके रिक्वायरमेंट्स होती है सुख, और बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती है सुविधा। तो सुख मीन्स हैप्पीनेस, सुख का मतलब हिंदी में जो होता है हैप्पीनेस, एक्चुअली इसका हिंदी में अर्थ होता है सुख। सुख ये हिंदी वर्ड है, ठीक है। और सुविधा भी एक हिंदी वर्ड है। सुविधा माने फैसिलिटी, ठीक है। जैसे मुझे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है, मेरे पास कार है, तो ये हो गया सुविधा, फैसिलिटी हुई, ठीक है। जैसे मुझे जो मैच चल रहा है, लाइव मैच, उसको देखना है, तो मेरे पास टेलीविज़न हो, ये हो गया सुविधा। मुझे बैठने के लिए कंफर्ट बैठना है, मेरे पास सोफ़ा सेट है, ये हो गया सुविधा, ठीक है। सुख मीन्स हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ सुख इज़ ए हिंदी मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। तो ये सुख क्या होता है, जैसे कि सुख कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसे कि मेरे रिलेशंस फैमिली से अच्छे हैं, सोसाइटी में अच्छे, फ्रेंड्स के साथ अच्छे हैं, और आई एम गेटिंग द रिस्पेक्ट, आई आई एम गेटिंग द ऑनर, तो मैं हैप्पी हूँ। एंड दिस हैप्पीनेस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि मैं 5 मिनट के, आज मैं बहुत सक्सेसफुल इंसान हूँ तो मैं 5 मिनट के लिए सुखी हो गया, या सक्सेस होने के बाद मैं सुखी हो गया, लेकिन मैं जैसे ही मार्केट डाउन हो गया तो मैं दुखी हो गया। तो कैसा है कि हैप्पीनेस ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है। इफ़ यू लुक एट दिस, सुख डिपेंड्स ऑन आवर थिंकिंग। So many times we are surrounded by the materialistic possessions but we feel unsatisfied. जैसे कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में जिनके पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन इनको नींद नहीं आती। दे आर अनकम्फर्टेबल, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर समवॉट, दुखी होते हैं वे लोग। तो उनके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो बहुत होती है, बंगला होता है, गाड़ी होती है, धन दौलत बहुत होता है, बट दे आर नॉट हैप्पी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हैप्पीनेस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। उसके बाद देखो, पीपल थिंक दैट देयर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन द सुविधा। लोगों को ऐसा लगता है कि उनका जो हैप्पीनेस है ना, वो सुविधा पे डिपेंड। जैसे कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, मैं बहुत अमीर इंसान हूँ, लेकिन बट इट इज़ नॉट सो। आवर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन आवर थिंकिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पैसा, धन, दौलत, दिस डजेंट मैटर, आवर मेंटल सेटिस्फैक्शन। हम मेंटली, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है लेकिन मैं दुखी हूँ, तो उस पैसे का क्या यूज़, ठीक है। सो द मॉडर्न मैन कंसिडर सुविधा एज द मेन मिशन ऑफ द लाइफ। सो अभी आज के ज़माने में क्या हो रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि सुविधा मैंने फिज़िकल फैसिलिटी ही सब कुछ है। जैसे मेरे पास अगर बंगला है, गाड़ी है, तो वही मेरे लिए बहुत है। मोबाइल है, एप्पल का मोबाइल है, ब्रांडेड कपड़े है, ब्रांडेड गाड़ी है, लेकिन ये सब कुछ कंप्लीट नहीं होता है। एंड ऑलवेज ट्राई टू एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर मनी टू सेटिस्फाई हिज हिम एंड गिव हैप्पीनेस टू द फैमिली। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पैसा सब कुछ नहीं होता है। तो हैप्पीनेस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इट इज़ यू नो इस हैप्पीनेस कब मिलेगा, जब आप फिजिकल फैसिलिटीज़ लिमिटेड, यानी आपके पास सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि जे यस मेरे पास एक गाड़ी है, ओके सफिशेंट, मेरे पास अच्छा सा घर है, ओके आई एम, मैं खुश हूँ, मैं समाधानी हूँ। तो ये जो समाधान शब्द है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, बस ओके, मैं इतने में मैं बहुत अच्छी तरह से जीवन जी रहा हूँ और मैं सुखी हूँ। तो ये बहुत मैटर करता है।
तो नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग में अगर आप देखोगे तो इसमें पहला आता है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी कि शारीरिक शरीर से रिलेटेड जो भी कुछ नीड्स आते हैं ना, वो फिजियोलॉजिकल नीड्स में आते हैं। उसके बाद आता है सेफ्टी। सेफ्टी नीड्स ह्यूमन बीइंग के क्या होता है कि शरीर की कुछ ज़रूरतें होती है और इंसान को सेफ्टी भी चाहिए। जैसे कि अगर दिन सुबह दोपहर और रात में बम गिर रहे हैं मेरे घर पर, तो आई विल नॉट सिक्योर्ड सेफ, सो इट आई विल ट्रीट माई सेल्फ एज अ अनसेफ इन दैट पर्टिकुलर जोन। तो एंड इफ़ आई एम फीलिंग अनसेफ देन आई विल नॉट बी हैप्पी। उसके बाद आता है कि लव एंड बिलोंगिंग। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नीड दैट शरीर की जो बॉडी की जो डिमांड्स है वो कंप्लीट होनी चाहिए। सेफ्टी होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए और अपने लोग रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, ये हम सोचते हैं। मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। तो ये जो सारे ये है ह्यूमन बीइंग्स के नीड्स होते हैं। रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, है ना, वैल्यू होनी चाहिए ह्यूमन बीइंग की। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स इंक्लूड्स, देखो फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब शरीर के विज्ञान के साथ ये जुड़ा है। तो इसमें पहले आता है ब्रीदिंग यानी सांस लेना, खाना खाना, उसके बाद अच्छे कपड़े होना, शेल्टर घर होना, या अच्छी नींद आना। अच्छी नींद कब आएगी? जब आपके पास आप सेटिस्फाइड हो, आप सुखी हो, आप समाधानी हो, जितना आपके पास है उस उतने में आप खुश हो, तो आपको साउंड स्लीप आएगी। तो ये सारी चीज़ें अंडर आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स के। ये है सारे फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसके बाद आता है मेंटल सेटिस्फेक्शन। मतलब मेरे पास पैसा तो बहुत है लेकिन मैं मेंटली फिट नहीं हूँ, तो वो कुछ काम का नहीं होता है। सो मेंटल सेटिस्फेक्शन इज़ आल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो आएगा जैसे कि शरीर को पानी की ज़रूरत होती है, खाना खाने की ज़रूरत होती है, यहाँ पर देखा आपने। और अन्न वस्त्र निवारा हम जिसको बोल सकते हैं कि ये हो गया अन्न, ये हो गया वस्त्र और ये हो गया निवारा। उसके बाद पानी की भी ज़रूरत होती है। अगर मैंने पानी ही नहीं पिया देन इट मे गोज़ टू द प्रॉब्लम, इट मे क्रिएट द प्रॉब्लम्स टू दी बॉडी। एयर, जैसे कि एयर है, वाटर है, फूड है, आर मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्वाइवल इन ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग एक एनिमल है जिसको हवा की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, खाना खाने की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, क्लोथिंग की ज़रूरत होती है। ये सारे रिक्वायरमेंट है क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज़ ऑल्सो एन एनिमल। क्लोथिंग एंड शेल्टर प्रोवाइड्स नेसेसरी प्रोटेक्शन फ्रॉम द एलिमेंट। जैसे कि क्लोथिंग और शेल्टर ये बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे क्लोथ माने को समर विंटर हो या एक्सट्रीम हीट हो या एक्सट्रीम कोल्ड हो, उस केस में बॉडी को सेफ रखने के लिए क्लोथिंग की चाहिए। शेल्टर माने किसी भी मौसम में जैसे कि बहुत बारिश हो रही है या बहुत धूप है या बहुत बर्फ़ हो रही है या बहुत ठंडी है, तो उस केस में हमें सेफ़ रहने के लिए शेल्टर की ज़रूरत होती है। तो ये सारे नीड्स आते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स के हिसाब से। सेफ्टी नीड्स इंक्लूड, अब सेफ्टी नीड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है देखो। सेफ्टी नीड्स में इंक्लूड होता है, सो इफ़ यू लुक एट दिस, पर्सनल सिक्योरिटी होनी चाहिए। सेफ्टी में सबसे पहले आएगा पर्सनल सिक्योरिटी आएगा, उसके बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी आएगा, हेल्थ और वेलबींग का सिक्योरिटी आएगा, सेफ्टी नेट अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, इलनेस एंड ऑल दिस। इंसान कैसा है कि एक इंसान को ऐसा लगता है कि मेरा घर सेफ़ रहना चाहिए, मैं सेफ़ रहना चाहिए, मेरी फैमिली सेफ़ रहनी चाहिए, मेरा पैसा सेफ़ रहना चाहिए और मेरा हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। तो ऑल दिस थिंग्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में क्या क्या आएगा? पर्सनल सिक्योरिटी आएगा, आपका खुद का सिक्योरिटी, फैमिली का सिक्योरिटी आएगा, उसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपने जितनी धन दौलत कमाई है उसका सिक्योरिटी आएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि आपका और आपके फैमिली का हेल्थ। सो इट कम्स अंडर सेफ्टी नीड्स। Love and belonging. So in this case also, after physiological and safety needs are fulfilled, the third layer of the human needs are social and involve feeling of belongingness. जैसे कि ये तो हो गया शरीर की ज़रूरत हो गई, लव एंड बिलोंगिंग, दीज आर द नीड्स ऑफ सेल्फ।
या आई की यह ज़रूरत होती है, जैसे कि हमें फ्रेंडशिप की आवश्यकता होती है, इंटीमेसी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, फैमिली अच्छी होनी चाहिए, सपोर्टिव होनी चाहिए। ह्यूमन नीड्स दोस्त होने चाहिए जहाँ पर मैं अपने सुख और दुख उनके साथ बांट सकता हूँ, है ना। तो ह्यूमन नीड्स टू फील ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड एक्सेप्टेंस, वेर एज वेदर इट कम्स फ्रॉम लार्जर सोशल ग्रुप। जैसे कि ह्यूमन एक सोशल एनिमल है ना। सोशल एक्टिविटीज़ क्या होती है, क्लब्स होते हैं, ऑफिस कल्चर होता है, रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल सोशल कनेक्शंस, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, इंटीमेट पार्टनर्स होते हैं और क्लोज कलीग्स होते हैं। ये सारे एक ग्रुप का काम करते हैं, और ह्यूमन एक ऐसा एनिमल है जो ग्रुप में रहना पसंद करता है। सो नीड एक स्टीम नीड इंक्लूड्स, अब जो स्टीम नीड होती है, ऑल ह्यूमंस हैव अ नीड टू बी रिस्पेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान होना चाहिए किसी भी ह्यूमन का। सेल्फ स्टीम होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट इज़ अ थिंग दैट इट्स लाइक अ गिव एंड टेक पॉलिसी। अगर आप दूसरों का रिस्पेक्ट करोगे तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। स्टीम प्रेजेंट्स नॉर्मल ह्यूमन डिज़ायर टू बी एक्सेप्टेड एंड वैल्यूज बाय द अदर्स। इसका मतलब होता है कि स्टीम मतलब सम्मान मिलने के लिए आपको कुछ वैल्यूज और ह्यूमन डिज़ायर्स होते हैं, उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है और वैल्यू इम्प्लीमेंट करना पड़ता है अपने आप में। सो imbalances at this level can result low esteem and inferiority complex। तो अगर इसमें कुछ अनबैलेंस हो गया तो ये जो पूरा का पूरा समीकरण है वो ख़राब हो सकता है और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कवर द नेक्स्ट पॉइंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो।